बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो स्टेट से पहले अगर हमें मैटर का पता नहीं है तो सबसे पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं। मैटर जो है हर वो चीज़ जो जगह भी गिरती है और वज़न भी रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। यानी आप इर्द गिर्द देखे जो भी चीज़ आपको नज़र आए वो जो है वो मैटर होगी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो वज़न भी नहीं रखता और जगह भी नहीं गिरता। यानी इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर ही मैटर है। आप भी मैटर है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं भी मैटर हूँ। कंप्यूटर भी मैटर है, मोबाइल भी मैटर है, बल्ब भी मैटर है, पंखा भी मैटर है, टेबल भी मैटर है, वाटर भी मैटर है, गैस भी मैटर है, बर्फ़ भी मैटर है। जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर ही मैटर है। अब मैटर को हम जो है क्लासिफाई करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं तीन चीज़ों में। यानी इस कायनात में ये या तो आपको सॉलिड चीज़ नज़र आएगी, या आपको लिक्विड चीज़ नज़र आएगी, या आपको गैस चीज़ नज़र आएगी। तो ये तीन फॉर्म है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको हम स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है जी? वो है सॉलिड। फर्स्ट वन क्या है जी? सॉलिड। सॉलिड की एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें बर्फ़ जो है, बर्फ़ एक मैटर है लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो सॉलिड फॉर्म में है। इसके अलावा मेज़ है, फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे मेज़ है आपके पास। मेज़ भी क्या है जी? ये भी एक मैटर है लेकिन ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इसके अलावा स्टोन पड़ा हुआ है, ये भी एक मैटर है लेकिन किस फॉर्म में है? ये सॉलिड की फॉर्म में है। अब सॉलिड जो है ये क्यों सॉलिड है? ये लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो है वो इतने करीब होते हैं, आपस में इतने करीब जुड़े होते हैं। ये फ़र्ज़ करें इसकी मॉलिक्यूल है तो सॉलिड जो है ये सॉलिड की मॉलिक्यूल आपस में इस तरह जुड़े होते हैं सॉलिड, इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इसकी मॉलिक्यूल जो है वो इतने करीब होते हैं कि इनको तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। जिस तरह जो है और इन मॉलिक्यूल की बीच जो चीज़ मौजूद होती है इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मॉलिक्यूल की बीच एक फ़ोर्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यानी मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये मैटर की जो है कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। स्टेट भी आप कह सकते हैं, फॉर्म भी आप कह सकते हैं। और सॉलिड जो है उसकी एक ख़ास शेप होगी। जो भी चीज़ सॉलिड होगा उसका एक ख़ास शेप होगा। इसकी जो दूसरी और इसके अलावा इसकी जो दूसरी स्टेट है मैटर की वो है जी लिक्विड। लिक्विड जो है इसकी एग्ज़ाम्पल वाटर है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी एग्ज़ाम्पल है ऑयल भी लिक्विड है। इसके अलावा जो तीसरी एग्ज़ाम्पल है ब्लड भी लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। यानी
लिक्विड की ये एग्ज़ाम्पल है, वाटर, ऑयल, ब्लड, इस तरह और भी चीज़ें हैं। तो ये है जी स्टेट ऑफ मैटर की दूसरी पॉइंट। ये वन है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड। लिक्विड जो है इसकी मॉलिक्यूल जो है वो इतनी करीब नहीं होती जिस तरह सॉलिड में होती है। इसके दरमियान जो फासला है वो थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत सॉलिड की, और इसकी जो इंटर और इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम है। तो इसकी मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह जुड़े होते हैं। फर्ज करें ये लिक्विड, यहाँ पे इस तरह इसकी मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यानी इसकी बीच थोड़ा सा फासला होता है। इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की बीच जो है फासला थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत सॉलिड की। तो इनके दरमियान जो फासला होगी मॉलिक्यूल की बीच वो थोड़ा इस तरह ज़्यादा होगी। यहाँ पे सॉलिड में थोड़ा कम है, सॉलिड में बिल्कुल कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। और लिक्विड जो है उसकी ख़ास शेप नहीं होगी। लिक्विड जो है आप जिस चीज़ में डालेंगे उसी शेप को इख्तियार करेगा। फ़र्ज़ करें ये गिलास है, यहाँ पे एक गिलास है, आपने इसमें लिक्विड डाल दिया, वाटर डाल दिया, ब्लड डाल दिया, ऑयल डाल दिया, या कोई और लिक्विड है उसको आपने इसमें डाल दिया, तो वो फ़ौरन इस गिलास की शेप इख्तियार करेगी। या आपके पास एक दूसरा बीकर है, उसकी शेप इस तरह है, तो वो लिक्विड फ़ौरन इस शेप को इख्तियार करेगा। तो लिक्विड की एक ख़ास शेप नहीं होती और सॉलिड की ख़ास शेप होती है। इसके अलावा जो तीसरी पॉइंट है मैटर की, वो क्या है जी, गैस। गैस जो है इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो हम ज़रूरत है, जो हम इसको यूज़ करते हैं, इसी वजह से हम ज़िंदा रहते हैं, ऑक्सीजन भी गैस है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, इसके अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसके अलावा आप घरों में जो यूज़ करते हैं गैस को वो CH4 है, मीथेन गैस। तो ये है गैस की एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी बीच जो है फासला बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत सॉलिड की, बनिस्बत लिक्विड की और बनिस्बत सॉलिड की। यानी इनकी बीच जो फासला होगा मॉलिक्यूल के बीच वो बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से ये फ्रीली जो है इसी वजह से आप गैस को ना देख सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको देखना जो है आप देख नहीं सकते, क्योंकि इनकी दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत कम है, और ये इनकी दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन जो है ये मैटर की स्टेट है। आप इसको फॉर्म भी कह सकते हैं, मैटर फॉर्म, और स्टेट भी कह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वो सॉलिड में भी मौजूद हो, लिक्विड भी मौजूद हो और गैस फॉर्म में भी मौजूद हो। वाटर जो है H2O जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा H2O, इसके अलावा गैस फॉर्म में भी मिलेगा और लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा। फ़र्ज़ करें वाटर है, आपने फ्रिज में रख दिया तो वो एक ख़ास शेप इख्तियार करेगी, उससे बर्फ़ बनेगा और वो एक ख़ास शेप जो है इख्तियार करेगी। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। 0 यहाँ पे C,
पे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ़ बनेगी। इसके अलावा अगर आपने इसको थोड़ा सा हीट दिया या रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया इनको, तो ये किस फॉर्म में आएगी, तो ये एक जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ये किस फॉर्म में आएगी, ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने इसको मज़ीद हीटअप किया, यहाँ पे ये आ गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हीटअप किया तो इससे क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। यानी इससे बुखारात उड़ेगा और यहाँ पे जो जितनी भी वाटर है वो उड़ जाएगी, वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। और स्टीम जो है, स्टीम मींस गैस, यानी ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो वाटर है जो ठोस हालत में है, जो सॉलिड हालत में है, यहाँ पर भी इसकी रेशो यही होगी, 2 हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा रूम टेम्परेचर पे भी इसकी रेशो जो है यही सेम रहेगी। इसके अलावा अगर आप इसको हीटअप कर दे, इससे स्टीम बन जाए, तो फिर भी आपको इसकी रेशो जो है 2:1 मिलेगा। तो H2O जो है वो तीनों फॉर्म में मौजूद है, मैटर की तीनों फॉर्म में मौजूद है। और ये है जी स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।